जो नाइन्थ स्टेप है, तो एक बार आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, जिसमें हमने सबनेट आईडी रेंज निकाली थी। कहाँ से? सर नाइन्थ वाला स्टेप, हाँ यही वाला सर। नाइन्थ स्टेप जो किया जाएगा वो यहाँ से किया जाएगा। पहला सबनेट ये है, दूसरा ये है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो सबसे पहले इतना तो फिक्स था पहले, हाँ सर। ये जीरो आ गया। सबसे पहले ये नोट कर लें हर एक का। तो इसका प्लस पॉइंट ये हो गया कि गलती होने के चांसेस कम है। हमें ये पता है कि अगले वाले की दीवार यहाँ से खत शुरू है, तो हमारी दीवार यहीं ख़त्म हो जाएगी। इस 64 से एक कम ये 63 आ जाएगा। 128 से एक कम 127 आ जाएगा। 192 से एक कम 191 आ जाएगा, और लास्ट 255 चली जाएगा। तो ये बीआईडी बन गई सारी की सारी। ये सब बीआईडी हो गई। एनआईडी में एक जोड़ दिया, इसके अंदर एक जोड़ दिया, और इसमें से एक माइनस कर दिया। तो जोड़ दिया तो 1 हो गया, माइनस कर दिया 62। 64 में एक जोड़ दिया 65। 127 से एक कम कर दिया 126 हो गया। ये फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड हो गए। सर ठीक। फिर जो हमारा जो स्टेप नंबर 8 में हमने जो 62 निकाला है, ये हमारा जो एन नंबर था, जिसमें हमारी होस्ट की बिट जितनी लेफ्ट रह गई ये थी। 62 है, ये भी 62 है, ये भी अच्छा, ये हमारी वैलिड रेंज जो बनेगी वो 62 बनेगी ये। 62 काउंट करेंगे 62 आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक। कल सवाल दिया गया था होमवर्क के लिए, दो सबनेट निकालने। दो सबनेट निकालने के लिए एन की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे? एन की वैल्यू एक रखी जाएगी, तो दो बन जाएंगे। यानी ये 1 आ गया, ये 2 बन गए। यानी यहाँ पे एक ही बिट ऑन होगी बस। राइट। तो ये 3 बार तो 255 हो गया। चौथे ऑक्टेट में केवल एक ही बिट ऑन है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डेसिमल में? 128। 128। तो फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 128 हो जाएगा तो ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा इसका? सर 190, 128। 28 हो जाएगा ब्लॉक साइज। पहला जीरो से शुरू होगा, और दूसरा 128। 28 से शुरू होगा। तीसरा चौथा शुरू ही नहीं होगा, दो ही बनने। कितने होस्ट की बिट बचेंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे बचेंगी हमारी सर 7। ये जीरो हो जाएगा, ये वाला 128 हो जाएगा, उससे एक कम यहाँ 127 हो जाएगा, ये 255 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 126 हो गया, ये 129 हो गया, और ये 254 हो गया। ठीक है जी। दूसरा क्या था? कितने सबनेट बनाने थे? 25। 25 सबनेट के लिए क्या किया हमने? कितने बिट ली? 5 टू की पावर 5। 5। जब 5 हमने लिया तो ये 32 बना। यानी 1 2 3 4 5 बिट ऑन की। तो इस ऑक्टेट में 5 बिट ऑन है, तो क्या वैल्यू हो गई 5 पे? 248 हो गई, 248 हो गई। तो ये आपके पास 248 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ 1 2 3 4 5 बिट ऑन है, इसके ऊपर क्या वैल्यू होगी? 8। 8। ब्लॉक साइज 8 हो गया, 8 का पहाड़ा आना चाहिए, ये 8 हो गया। तो सिंपल सा, जो पहाड़ जो भी ब्लॉक साइज आ जाए उसका पहाड़ा जीरो से लिख दें। 8 जीरो ज़ा, 8 वन ज़ा, 8 टू ज़ा, 8 थ्री ज़ा, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? 200। 248। 248 तक, चूंकि बना तो 25 रहे लेकिन बंद कितने रहे? 32 बन रहे। 32 बने। तो 32 में कहाँ शुरू होगा? 48। 248 से। यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी? सेम हो सेम। जाएगी। कहा 25 है सवाल में, लेकिन कैलकुलेशन किसके लिए होगा? 32 के लिए होगा। तो 32वां सबनेट आखिरी सबनेट होगा, ना कि 25वां सबनेट आखिरी सबनेट होगा। तो 32वां सबनेट जो शुरू होगा 248 से शुरू होगा, यानी यहाँ जो वैल्यू है। अब 5 बिट आपने बोरो ले ली, तो कितनी बची यहाँ पे होस्ट की? एक सर दो तीन 3। चार 3। पाँच तो 3 बची। तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ 6। पे जो भी 6 बच जाएगा। तो ये आपके पास जीरो,
ये 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, और लास्ट वाला 248 से जाएगा। 8 से 1 कम, 7। इससे कम ही आपके पास ही 15 आ जाएगा। अब यहाँ नंबर क्या आना चाहिए? हाँ, 8 दूनी 16, अगला किससे होगा? 24 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 23। 23। भाई 248 से कम तो करेंगे नहीं, क्योंकि बढ़ रहा है, हमें तो अगला सबनेट से कम करना है। तो 8 दिया 24, 24 से 1 कम 23 हो गया, ये 17 हो गया, ये 22 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 14 हो गया, और ये लास्ट में 255 हो गया, 249 और 254 हो गया। हाँ जी। नहीं, अब इतना वक्त थोड़ी किसी के पास है, आपके पास के वो लिखता रहे तो फिर तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे हम। बस पहला दिखा दिया, दूसरा दिखा दिया, तीसरा और 32वां दिखा दिया, बस बहुत है। हम्म, हाँ। तो हाँ, तो ठीक है, 25 के लिए करोगे तो कैलकुलेशन तो 32 के लिए होगा। पहला दूसरा तो वैसे ही निकाला होगा। 25 तक तो वैसे ही निकालोगे, अगर 25 भी निकाल रहे हो तो अब निकालोगे तो अब यही थोड़ी निकालना रह गया कि भाई जोड़ते रहो, 8 में 8 जोड़ोगे कितना आएगा, पता ही है अब तो कि भाई इसमें जोड़ेंगे तो इसी पैटर्न पे चलेगा साला का सारा। अब आ जाइए उसके ऊपर, 50 के ऊपर। 50 के लिए निकालेंगे तो कितने बनेंगे? कितने बिट लेंगे 50 के लिए? ये लेंगे तो 64। 6, 6 बिट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ले लिया, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 252 हो जाएगी। और हर क्लास में ऐसे ही होना है, कोई नई चीज़ आनी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये 252 हो गया। ब्लॉक साइज कितना हो गया इसके ऊपर? 4। तो 4 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 0 है, 4 है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा? 252 तक। तो ये कौन सा होगा? 64वां। 26 जो होगा वो 252 पे जाएगा, 4 4 जोड़ते रहेंगे तो। अब 6 बिट आपने ले ली है, 2 बिट कितनी बची? 2 बिट बची। तो ये 4 - 2 हो गया, बराबर 2 के हो गया। ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 252 हो गया। इससे एक कम, 8 से एक कम, और 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये कितना हो जाएगा? 11। और ये कितना हो जाएगा? 255। तो ये कितना बना? 1, ये 2, ये 5, ये 6, ये 9, ये 10, ये 253 और ये 254। ठीक। ऐसी क्लास बी में होना है, ऐसी ए में होना है, अभी खुद हट जाएंगी सारी चीजें, एक पैटर्न है बस। क्लास बी की तरफ चलते हैं। लेट से गिवन क्लासफुल एनआईडी किसी ने दे दिया 179 19 0.0/16, और ये कहा कि इसके जो है 2 सबनेट बनाने। तो वही सारे स्टेप फॉलो होंगे। पहले में क्या करना है? क्लास बी का मास्क लिख दीजिए। इसका नाम डिफॉल्ट मास्क है। स्टेप नंबर 2 में जहां जहां पर 255 है, 8 बिट 1, 8 बिट 1, और जहां एक 0 है वहां 8 0। तो जितनी बिट्स 1 है वो नेटवर्क की बिट है, और जो आपके पास ये है ये होस्ट की बिट है। स्टेप नंबर 3 में x ग्रेटर देन 2 to the power n, n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे। 2 सबनेट चाहिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। चौथे स्टेप में जाएंगे, 16 बिट वैसे ही ऑन करेंगे जैसे थी। अब तीसरे ऑक्टेट में 1 बिट ऑन होगी, चौथे ऑक्टेट में कुछ ऑन नहीं होगा।
क्लास सी की सबनेटिंग चौथे ऑक्टेट में होती है, बी की दूसरे ऑक्टेट से शुरू होती है। ये नेटवर्क की बिट हो गई कितनी, 16, और एक बिट ये हो गई एस एन बी की बिट एक हो गई, चूंकि एन की वैल्यू एक है। होस्ट की कितनी बिट रह गई, 8 और 7 15। नोट करें भैया। लेनोवो लेनोवो से कौन ज्वाइन किया हुआ है? सर मैं शाहिद अफरीदी। नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जी सर कर रहे हैं। दोबारा से नोट करें हर एक चीज को। ठीक है सर। आज ग्रोवर नहीं आया क्लब? ग्रोवर ने ज्वाइन नहीं किया है? ग्रोवर ग्रोवर। हाँ इसका मैसेज आ रहा था करेगा। अच्छा ठीक है, ठीक। हो गया। जी सर। स्टेप नंबर 5 में 2 बार 255 तो वैसे ही लिखा जाएगा। तीसरे ऑक्टेट में एक बिट ऑन है, इसकी वैल्यू 128 आ गई। चौथे में 0 हो गया, ये सबनेट मास्क हो गया। स्टेप नंबर 6 में निकालना है ब्लॉक साइज। तो जिस ऑक्टेट के अंदर एस एन बी की बिट है उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ नोट भी कर देते हैं ये कहाँ से आया है, कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 128 है, यानी ये ब्लॉक साइज 128 हो गया। कौन से ऑक्टेट में, इन थर्ड ऑक्टेट। तो अब जो स्टेप नंबर 7 है उसमें पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यहाँ दो ऑक्टेट एक साथ आएंगे, ये सेकंड और ये थर्ड। ये दो ऑक्टेट एक साथ आने हैं। ब्लॉक साइज का एडिशन किस में होना है, सेकंड में होना है। तो सेकंड सबनेट कहाँ शुरू होगा, 128.0 से, क्योंकि 128 जोड़ देंगे इसके अंदर, पहले चौथे वाले के अंदर जोड़ोगे, दो ही बनने हैं बस। 8वां स्टेप, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। फार्मूला वही होगा 2n-2। एन का मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट बची हैं इन स्टेप 4 के अंदर। तो स्टेप 4 में कितनी बिट बची हैं, 15-2। लास्ट स्टेप, सबनेट आईडी रेंज। सबनेट आईडी रेंज
तो दो ही सबनेट बनने हैं, एक ये बनना है, एक और बनना है। 179.19 इतना तो फिक्स था, 00 पहला सबनेट, 179.19, 128.0, इससे एक कम, यहाँ पे फोकस करना है। 127.0 नहीं होगा, 127.255 होगा। जब एक जोड़ेंगे तो 128 होगा। अगला वाला जो होगा वो 255 होगा। 0.1 फर्स्ट होगा, ना कि 1.0। यहाँ 126 नहीं होगा, ये 127.254 होगा। ये 129 नहीं होगा, 128.1, और 255 254। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये नेटवर्क आईडी हो गई, ये बीआईडी हो गई, ये फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू नोट करें। नोट करें। डन सर। डन सर। अभी क्लास में नोट कर रहे हैं। जो होमवर्क बनाना है वो 50 सबनेट बनाने हैं। यानी आपने आपने जो है पहला, दूसरा, तीसरा और 50वां, ये रेंज में एक्सपेंड करना है। ऐसे ही जब यहाँ पे लिखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे डैश डैशेस, तो वहाँ पे कैलकुलेशन कितना होगा?
64 के लिए, तो 64वां दिखाना है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और ये 64, कहाँ से लास्ट कहाँ शुरू होगा। नाउ क्लास ए की तरफ चलते हैं, सब कुछ वैसे ही होना है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। 111 0.0.0.0/8 111 सबनेट बनाने हैं। पहला मास्क कितना, ये क्या हो गया, डिफॉल्ट मास्क। स्टेप नंबर 2, 8 बिट ऑन, बाकी सारी 0। ये नेटवर्क की बिट है जो कि 8 है, और इधर होस्ट की बिट है जो कि 24 है। स्टेप नंबर 3 में x ग्रेटर देन 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी रखें 111 सबनेट बनाने के लिए। जी भाई, इनकी वैल्यू सर 7। 7 रखेंगे तो 128 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू 7 3 4 5 6 7 0। तो यहाँ पे ये एस एन बी की 7 बिट है, और ये जो है नेटवर्क की कितनी है, नेटवर्क 8 की बिट है। होस्ट की 16 और एक 17, नोट करें। फाइव में से वन नहीं वन। भी किससे पूछ के आया बंदर यहाँ पे। नोट सर। दो सौ पचपन, ये कितना हो गया, 254.0.0। ये क्या बनेगा, सबनेट मास्क।
ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, यहाँ पे जितनी बिट है इसको कॉपी कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 0, ये जो आखिरी है इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। ब्लॉक साइज कितना हो गया, 2। किस ऑक्टेट में हो गया, सेकंड ऑक्टेट में। बस इसी चीज का ध्यान रखना है। 7 पर आ गए, पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट 0 0 0, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ब्लॉक साइज का एडिशन सेकंड में होगा, 2 0 0 4 0 0, और जो लास्ट जाएगा यानी 128, 128 में जो शुरू होगा कहाँ से शुरू होगा, 0 0, यानी इस वाली वैल्यू से शुरू होगा। नोट करें। स्टेप 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2 की पावर n-2, कितना n बचा है, 2 की पावर 17 माइनस। सबनेट आईडी रेंज, पहला सबनेट, दूसरा, तीसरा और 128, 111 0.0.0, 111 2.0.0, 111 4.0.0, 111 128.00। ये क्या है, नेटवर्क आईडी, ये भी नेटवर्क आईडी हो गई, ये भी नेटवर्क आईडी हो गई, ये भी नेटवर्क आईडी हो गई। इससे एक कम कितना हो जाएगा, 111, इससे एक कम 1, 255, 255, एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। इससे एक कम 111, 3, 255, 255। अगला शुरू होगा कहाँ से, 6 से, तो 111, 5, 255, 255। लास्ट वाला 111, 255, 255, 255। फर्स्ट वैलिड 0.0.1 और 1.255, 254, 2.0.1, 3.255, 254, 4.0.1, 5.255, 254, 128 0.1 एंड 255, 255, 254। नोट करें।
डन सर। घर से इसके जो होमवर्क लिखना है वो आपने निकालने हैं 200 सबनेट। पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी जो भी बनेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब है एडिशन ऑफ टू और मोर सबनेट आईडीज belongs to same क्लासफुल एनआईडी। एक ही नेटवर्क आईडी के दो या दो से ज्यादा सबनेट हैं। ऐसे भी अपने क्लास सी के घर से बनाए 64 बने, 32 बने, तो उस 32 में से कोई दो जोड़ने हैं या 64 में से कोई दो जोड़ने हैं। एडिशन ऑफ टू और मोर सबनेट आईडीज बिलोंग्स टू सेम क्लासफुल एनआईडी। कैलकुलेटेड एड्रेस कॉल्ड एज समरी एनआईडी। जो एड्रेस कैलकुलेट होकर आएगा उसको समरी एनआईडी कहेंगे। और जो उसका मास्क होगा, मास्क ऑफ समरी एनआईडी विल बी ग्रेटर देन डिफॉल्ट मास्क। कहने का मतलब ये है कि क्लास सी की जब समराइजेशन करेंगे तो क्लास सी का मास्क 24 होता है, लेकिन 24 नहीं आएगा समराइजेशन के बाद, 25 आएगा, 26 आएगा, कुछ भी ज़्यादा आएगा। क्लास बी में 16 होता है, 16 से ज़्यादा आएगा। ए में आपके पास 8 होता है, 8 से ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 सबनेट है, 199, 19, 17, 4/30। एक सबनेट ये है, दूसरा सबनेट ये है, तीसरा सबनेट ये है। इन तीनों सबनेट को जोड़कर एक सबनेट बनाना है। कैसे बनेगा देखते हैं, नोट करें। तो ये आपने सेकंड में कैलकुलेट एड्रेस है ना सर? जी, कैलकुलेटेड एड्रेस जो होगा वो समरी एनआईडी कहलाएगा। डन सर। डन सर। ठीक है, सबर किया करो, और भी क्लास में लोग बैठे होंगे किसी के लिए। इन तीनों के अंदर ये 3 ऑक्टेट एक जैसे हैं।
यानी इनका बिट भी एक जैसे ही होगा, जितनी ऑन ऑफ यहाँ पे होंगी उतनी ऑन ऑफ यहाँ पे होंगी, उतनी ऑन ऑफ यहाँ पे होंगी। समराइजेशन को करने के लिए हमने क्या करना है, ये देखना है कि कितने ऑक्टेट लेफ्ट टू राइट एक जैसे हैं। जितने ऑक्टेट लेफ्ट टू राइट एक जैसे हैं उनके नीचे 255 255 255, यानी इसके अंदर 24 बिट एक समान है, एक जैसी हैं। मसला है चौथे ऑक्टेट में क्या होगा, क्योंकि वहां पे कहीं 4 है, कहीं 8 है, कहीं 12 है। ये अनकॉमन ऑक्टेट है। जो अनकॉमन ऑक्टेट हो उसको यहाँ पे लिख लीजिए और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। 0 ये 0 फाइंड आउट करने के लिए कि कितने बिट यहाँ पे एक पैटर्न के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम यहाँ पे 24 बिट के बाद अब यहाँ से लेफ्ट टू राइट अगर हम देखते हैं तो इन तीनों में ज़ीरो है, इन तीनों में ज़ीरो है, इन तीनों में भी ज़ीरो है। जहाँ जहाँ पर सेम पैटर्न है उसके नीचे क्या लिख देंगे, 1 वन लिख देंगे। और अगर ऐसा होता कि यहाँ पर वन होता, इधर भी वन, इधर भी वन, तब भी क्या लिखते, वन लिखते। 1 सेम पैटर्न को वन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अनकॉमन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, अनकॉमन हो गया। जैसे ही अनकॉमन होगा तो जीरो से रिप्रेजेंट होगा और उसके आगे जितनी बिट हैं वो 0 ऑल जीरोस हो जाएंगे। ये भी जीरो, अब चाहे ये कॉमन है फिर भी क्या रहेगा, ये जीरो ही रहेगा। नया जो मास्क आएगा वो 255 पहले से था, ये भी पहले से था, ये भी पहले से था। 254 इस पूरे की जो वैल्यू है पूरे ऑक्टेट की कितनी हो जाएगी, 254 कितना हो जाएगा, 4 बिट होने, 4 बिट होने 25 वन। ऑक्टेट की वैल्यू कितनी होगी, ऑक्टेट में 4 बिट होने कितनी वैल्यू होगी, जी भाई। so 128 सर 128 240 ऑक्टेट की वैल्यू पूछी जा रही है, एक बिट की वैल्यू नहीं पूछी जा रही। ये कितना हो जाएगा स्लैश 28, क्योंकि 8 बिट ही हैं, 8 ही हैं 24 और 4 बिट ही हैं। तो उससे पता लग गया इन तीनों नंबर के अंदर कितनी बिट कॉमन है, 28 बिट कॉमन है। और यहाँ पर जो ये वाली आखिरी वाली बिट है इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 16 सर। 16। ये बताएगा कि ब्लॉक साइज कितना है, यानी ये तीनों नंबर किस ब्लॉक में आएंगे, ये तीनों नंबर किस ब्लॉक में आ जाएंगे वो ये बता रहा है। और इसका मास्क यहाँ से पता लग गया। तो ये कौन से ऑक्टेट के अंदर है जिसमें अनकॉमन ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है। जीरो, जितने का ब्लॉक साइज आएगा उतने का पहाड़ा पड़ना है। 16 दूनी 32, 16 ती 48 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 240 तक। 16 से एक कम जीरो के नीचे, 32 से एक कम यहाँ पर, 48 से एक कम यहाँ पर, 16 ती 48, 16 चौका 64, 63 यहाँ पर, और लास्ट में 255। हमारे पास 16 के मल्टीपल ग्रुप फॉर्म्ड हो गए। अब देखना ये कि जो नंबर दिया गया है उसमें कुछ नंबर तो कांस्टेंट है, यानी 199, 19, 17। यहाँ पर क्या आएगा ये देखना है, ये 28 यहाँ पर आ जाएगा। ये 4, 8, 12 कौन से के अंदर आ रहे हैं, ये इस पहले वाले में आ रहे हैं या दूसरे वाले में आ रहे हैं या तीसरे वाले में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, तो फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में। तो अगर ये फर्स्ट वाले में आ रहे हैं,
अगर ये तीनों नंबर फर्स्ट वाले में आ रहे हैं तो यहाँ का जो ज़ीरो है ये निकल कर यहाँ पर चला जाएगा। ये जो वैल्यू आएगी इसको बोलेंगे समरी एनआईडी। सीसीएनए में तो कोई यूज़ नहीं है इसका, सीसीएनपी में हर एक प्रोटोकॉल में यूज़ है, नोट करें। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर, यहाँ से एक बार ना 240 के बाद जो आपने /28 लगाया, यहाँ से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। 240 कैसे आया, ये समझ में आ गया सर। ठीक, 240 समझ में आ गया सबको। तो अब राइट यहाँ सर। जो 4 बिट ऑन की गई थी, इसकी जो ये वाली बिट है, इसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो बन गया ब्लॉक साइज। अब इस ब्लॉक साइज से स्टार्टिंग 0 से किया और फिर 16, फिर 16 का पहाड़ा पढ़ते चले गए और लास्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा। इससे एक कम 15 आ जाएगा, इससे एक कम 31, इससे एक कम 47 एंड सो ऑन। अब देखना ये कि 4 8 12 जो हैं, हमारे पास जो मल्टीपल ग्रुप्स बन गए हैं, एक ग्रुप ये फॉर्म हो गया है, दूसरा ये फॉर्म हो गया है, तीसरा ये फॉर्म हो गया, कौन से में लाई करता है। पहले ग्रुप में आ रहा है सर। हमने देखा भाई ये पहले ग्रुप में आते हैं, तो पहले ग्रुप में जो भी नंबर होगा, अगर ये दूसरे में आते तो 16 नंबर ऊपर चला जाता, तीसरे में आते तो 32 चला जाता। और ये 4 8 बिट, ये 8 ये 8 ये 24, 4 बिट ये 28 या 28 यहाँ पर आ जाएगा, नोट करें। अगर इसी सवाल में मैं ऐसा कर दूं कि ये 24 कर दूं, ये 28 कर दूं और ये 32 कर दूं, निकालो क्या आंसर आएगा ये वाला। निकालिए, सेम पैटर्न आपके सामने।
जी भाई, क्या आया आंसर फाइनल? ऑनलाइन वालों का आंसर क्या आया? सर एक मिनट। मेरे को ना यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है सर। मैंने ये जो निकाला है ना, जैसे आपने यहाँ पे 4 8 12 लिखा है, यहाँ पे मैंने निकाली है 64 निकल आया मेरा यहाँ पे। हाँ जी। जैसे आपने यहाँ पे 28 करिए, हम्म। यहाँ पे 32, हम्म। ये हमारा बन जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन बन के आएगा नीचे सर 64 बनेगा। जैसे 16 की जगह 64 बन जाएगा हमारा। 16 की जगह पे 64 पैटर्न ऐसे बन जाएगा सर। 24 की नेमिंग ऐसे हो जाएगी, 000 11 1 0 0। हम्म, और 28 28 की बनेगी 000 11 1 1 0 0। ट्रिपल 1 1 1, हाँ, 111। 1 1 1 0 0। फिर और 32। 32 की बन जाएगी 0 0 1, और लास्ट में सारे बिट 0। तो ऐसे करके हमारा जो बनाएगा ये डबल वन हो जाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएगी, ये 64 निकल आएगा हमारा। ठीक है। सर जो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सब वही हो रहा है, जो मास्किंग में जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आपने 28 लगाया था, ये कैसे बन के आ रहा है सर? यहाँ मेरे को क्वेश्चन हो रहा है, डाउट। यहाँ कितना हो गया? ये दो 64 हो गया सर ये। दो बिट ऑन है। हाँ सर। 2 बिट ऑन है तो पूरे ऑक्टेट की वैल्यू कितनी हो गई? 8वें नंबर की। सर ये हो जाएगी आपकी 128 + 64। हम्म। कितना करूं, कितना लिखूं फिर? सर 292। 292। 192, सॉरी सर, 192। तो यहाँ पर आ गया 192। ओके। ये कितनी बिट हैं? 2। ये कितनी है? 8। ये कितनी है? 8। ये कितनी है? 8। कितनी हो गई टोटल? अच्छा 24, 26 हो गई सर। पहले 28 हो रही थी। ठीक। आ गई समझ? राइट सर। ये 64 है तो ब्लॉक साइज 64 आ गया। हाँ सर। ये 64, 128 128, 192, 92 हो गया। इससे एक कम। 63, 127, 191। ठीक है जी। तो हमारे पास मल्टीपल ग्रुप बन गए। जो वैल्यू हैं वो किस में आती हैं? ये वाली 24 28 फर्स्ट ऑक्टेट में। पहले में ही आती हैं। यस सर। 0 आ जाएगा और यहाँ पे 26 आ जाएगा। तो इसका समरी एनआईडी निकलेगा। नाउ कम टू दी क्लास बी की तरफ चलते हैं। सर 1 मिनट रुक जाइएगा सर, इसको नोट कर ले। ठीक। हो गया। हाँ सर। क्लास बी की तरफ चलिए। 179 19.5.0/24। 179 19.6.0/24। 179 19.7.0/24। यहाँ पर दो ऑक्टेट एक जैसे हैं तो 16 बिट एक जैसे हैं। थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट कैलकुलेट करना है। 5 6 और 7। 5 6 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1। लेफ्ट टू राइट अगर हम देखते हैं तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये भी कॉमन। कॉमन है। हाँ सर। अनकॉमन जो शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ।
तो यहाँ पर 0 और फिर आगे क्या हो जाएंगे, ऑल ज़ीरोज़। फोर्थ ऑक्टेट में भी ज़ीरोज़ हो जाएंगे। तो हमारे पास जो मास्क आया, नया मास्क, वो 255 255। इस पूरे की जो वैल्यू है वो 6 बिट ऑन है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 52 252.0। 16 और 6 कितना हो गया, /22। ये जो आखिरी आपके पास नंबर था, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 4 4 4। सर। तो ये 4 क्या हो गया, ब्लॉक साइज हो गया। ब्लॉक्स और ये कौन से ऑक्टेट में हो गया, थर्ड में, था। जहाँ पर आपका ये 5 6 7 था। तो अब यहाँ पे दो ऑक्टेट लिखेंगे, 0 0, ये 3 है और ये 4 है। 3 के अंदर 4 को जोड़ दीजिए, फिर 8.0, फिर 12.0, फिर 252.0। 4 0 से एक कम, 3, 255। इससे एक कम, 7, 7 255। इससे एक कम, 11 ग्रांड। 255 हो गया। मल्टीपल ग्रुप्स बन गए। अब देखना ये है कि हमारे पास कुछ ऑक्टेट तो फिक्स्ड हैं, जैसे कि 179 19। दो ऑक्टेट की जगह देखना है क्या आना है, ये 22 आ जाएगा। जो नंबर ऊपर दिया हुआ है, ये 5 6 7 किस में आता है, पहले ग्रुप में कि दूसरे ग्रुप में, सेकंड ग्रुप। ये सेकंड ग्रुप में आता सेकंड में भी यार। है। 4.0 यहाँ चला जाएगा, यस। राइट सर। नोट करें।
15, 16 और 17 निकालो क्या होगा। कितना निकाला भाई? हम्म, 2 to 4 कैसे आ जाएगा? यहाँ पे क्या लिखूं? फाइनल आंसर बताओ। 19। और यहाँ क्या लिखूं? 32। कभी भी एनआईडी आईपी से ज्यादा आती नहीं। इनसे कम ही आएगी, जो भी आएगी इससे ज्यादा कैसे आ जाएगी? क्या निकाला भैया ऑनलाइन वालों ने? जी रवि, क्या आंसर आया? सर आंसर नहीं आया अभी सर। क्या हो गया? सर यहाँ पे तो सर निकल जाता है जो आप अभी ये बना रहे हो। यहाँ तक सब हो जाता है सर, इसके बाद कंफ्यूजन है अभी भी। 15, 16। 17 में लास्ट की हो जाएगी फिर तो कितनी बिट कॉमन हो गई? 3। 3 हो गई सर हमारी। बाकी सारी 0 हो गई। 0 होगी सर। 224 बनता है ये। अब ये कितना बनता है? 204। 224। 224। 16 और 3 19 बिट हो गई। अब ये जो बिट थी इसकी लास्ट में था वैल्यू 32। 32 सर। तो ब्लॉक साइज कितना आ गया यहाँ पे? 32। तो 0 0, 32 0, 64 0, ये ठीक है सर। 31, इससे कम 63। सारी वैल्यू किस में आ रही हैं? पहले वाले। 0 0 में। तो ये 0 0 पर चला जाएगा।
चले आगे हाँ सर। क्लास ए की तरफ चलते हैं। 10 11 12 0/29, 10 12 13 0/25, 10 13 14 0/22। कोशिश करें निकालने की, क्या निकलेगा। 4 सवाल हो गए, 5वां निकालें खुद से। सर 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 अलग अलग कैसे हो गए। तो ये आप इसको कंसीडर कब कर रहे हो आप? तो कहाँ कंसीडर कर रहे हो आप? तो लेफ्ट टू राइट अपना नया ही मास्क निकालते हैं, ये कब देख रहे हो? ये तो देखा ही नहीं कभी आपने अभी तक। जो दिया होता है उसको कहाँ मान रहे होते हो? नया ही तो निकाल रहे हो। सर हो गया सर। क्या आंसर आया फाइनल? 10.8.0.0/13। ठीक है, वेट करो, बाकी का देखते हैं क्या आता है। ओके सर।
जी भाई कहाँ फंस गए? 179 कहाँ से आ गया? 10 इसमें कितने ऑक्टेट कॉमन है? एक ही तो कॉमन है ना? सिंगल है सर। तो जो अनकॉमन ऑक्टेट है, अगर पहले ऑक्टेट को लोगे तभी सॉल्यूशन मिल जाएगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं मिलनी, क्योंकि जीरो तो हो ही जाएगा ना, फिर बाकी कुछ भी करो जीरो तो हो नहीं जाएगा। 8 और 3 11, 8 4 12, 8 4 12 और 1 13। तो कॉमन कितने हैं केवल यहाँ तक? 1 2 3 4 5 तक कॉमन है, बाकी जीरो। आगे क्या होने? सब जीरो ही होने, ऑल जीरोस हो जाने, करोगे तब भी जीरो ही होने। तो 255 तो यही है, ये टू आप फोर्टी है सर। 240। 248। फिर क्या हो गया? 0 0 हो गया, तो 8 5 13 हो गया ये। 13। ब्लॉक साइज जो हो गया इस वाले के ऊपर वो 8 हो गया, ये ब्लॉक साइज आपके पास 8 आ गया। अब ये ब्लॉक साइज जो आया सेकेंड ऑक्टेट के अंदर आया है, अच्छा तो अब यहाँ पे जब निकालोगे तो 0.0.0, 8.0.0, 8 दूनी 16, 0 0, इससे एक कम, ये 7 255 255, इससे एक कम, ये 15 255 255, हमारा सारा इसी ग्रुप में आ जाएगा, क्योंकि ये जो 11 12 13 है किस में लाई करेगा? इसके अंदर। सेकंड। वैल्यू कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी, तो आंसर नोट करेंगे, इसका नोट नहीं हुआ है। चलें आगे। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे एक लाइन लिखवाई गई थी कि जो समरी एनआईडी आएगी उसका मास्क डिफॉल्ट से ज़्यादा होगा। ये क्लास सी के 3 नंबर थे, मास्किंग 24 होनी चाहिए थी, कितनी निकल रही है? 28, ज़्यादा आ रही है। क्लास बी की मास्किंग 16 आनी चाहिए थी, कितनी आ रही है? 22, ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे आपके पास /13 आ रही है, होनी चाहिए थी 8। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर नेटिंग। ये टॉपिक भी सीसीएनए में नहीं पढ़ाया जाता, ना सीसीएनए का टॉपिक है।
और इसका यूज भी सीसीएनपी में होगा। सुपरनेटिंग, सुपरनेटिंग का मतलब है एडिशन ऑफ टू और मोर क्लास फुल network IDs belongs to same class। किसी एक क्लास के दो नेटवर्क, चाहे क्लास ए के दो तीन नेटवर्क हो या क्लास बी के दो तीन नेटवर्क हो या क्लास सी के दो तीन नेटवर्क हो, यानी क्लास फुल एनआईडी हो, सबनेट ना किया गया हो। उसमें भी जोड़ना था, उसमें सबनेट जोड़ रहे थे, इसमें क्लास फुल नेटवर्क जोड़ रहे हैं, पूरी पूरी नेटवर्क जोड़ रहे हैं। कैलकुलेटेड एड्रेस यहाँ पे जो कहलाएगा वो सुपरनेट एनआईडी कहलाएगा। वहां पे क्या कहला रहा था? समरी एनआईडी। और मास्क ऑफ सुपरनेट एनआईडी will be less than default mask। तीन नंबर आपको दिए, 200, 100, 9.0/24, 200, 100, 10.0/24 और 200, 100, 11.0/24। तीनों ही नंबर किसके हैं? क्लास सी के हैं। तीनों नंबर को क्या करना है? उसी तरीके से प्रोसेस करना है जैसे आपने पीछे प्रोसीजर अप्लाई किया, एग्जैक्टली सेम वे। आंसर जो निकल कर आएगा वो इसके थ्रू रिकॉग्नाइज होगा। अगर उसकी मास्किंग कम आ रही है तो वो क्या है? सुपरनेट बन जाएगा। नोट करें। निकालें भाई, सेम तारीख अप्लाई करें, अभी तक अप्लाई किया गया।
टू हंड्रेड हंड्रेड हम्म हम्म जी सबका यही आ रहा है क्या या कुछ और आ रहा है? क्या नाम है आपका? जी। तो अभी क्या निकाला भी कुछ आपने? नहीं सर, अभी निकाल रहा हूँ। तो आपका क्या निकला भाई? शायद निकाला कि नहीं निकाला? निकाल रहा हूँ। हम्म क्या नाम तुम्हारा? हाँ भाई रवि क्या निकाला? सर एक बता दीजिए बस। सर बोलो। सर 200 100 हम्म 8 हम्म 0 हम्म सर 22। तो इसका आंसर जो है ये 22 वाला ठीक है। वन भी तो कॉमन है उसमें। यस सर। 6 बिट कॉमन है ना। तो सेम ही तरीका है जो अप्लाई किया गया है। मास्किंग कम आ रही है तो उसको क्या बोल दिया गया, वो क्या है, सुपरनेट है। ठीक है। यस सर। तो इसका भी यूज सीसीएनपी में होगा, समराइजेशन का भी यूज सीसीएनपी में होगा। आईपी एड्रेस का लास्ट टॉपिक, टिप्स एंड ट्रिक्स। कोई भी नंबर दिया गया और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ लिए गए। इसकी क्लास क्या है, इसकी नेटवर्क की बिट कितनी है, इसमें होस्ट की बिट कितनी है,
इसमें वैलिड आईपी कितने हैं, इसमें ब्लॉक साइज कितना है, इस नंबर का मास्क इन डेसिमल डॉट क्या होगा, डेसिमल एंड डॉट इसका मास्क क्या होगा, इस नंबर की एनआईडी क्या है, इस नंबर की बीआईडी क्या है, इस नंबर के अंदर फर्स्ट वैलिड आईपी क्या है, लास्ट वैलिड आईपी क्या है, इस नंबर के बाद जो अगली एनआईडी है नेक्स्ट एनआईडी क्या है, क्या ये नंबर क्लास फुल है, क्या ये नंबर क्लास लेस है, क्या ये सबनेट है, क्या ये सुपरनेट है। इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, नोट करें। सर ये वैलिड आईपी के बाद आपने क्या लिखा है सर? ब्लॉक साइज, और उसके नीचे मास्क इन डेसिमल। मास्क डेसिमल एंड डॉट क्या होगा, ओके। 255 की फॉर्म में। पहला जो ऑक्टेट है वो क्लास बता रहा है, /30 नेटवर्क की बिट बता रही है। होस्ट की बिट जो होगा, आईपी हमेशा 32 बिट का होता है, 32 में से माइनस कर दो 30, 2 बिट बची। वैलिड आईपी होता है 2^n-2, 2^2 हो गया। इस 30 बिट का मतलब है 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट। कितने बिट और ऐड कर देंगे 30 हो जाए, तो 6 पर कितनी वैल्यू होगी, 252। ये मास्क इन डेसिमल डॉट हो गया। जहां जहां पर 255 है उसकी वैल्यू को एग्जैक्टली नीचे उतार दें। मास्किंग में 255 एंड 0 ये मल्टीपल टाइम्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो हमेशा एक ही बार आती है। 128 दो बार कभी नहीं आएगी। 192, 224, 240, 248, 252, 254, ये कभी भी 2 टाइम मास्क में नहीं आ सकती हैं, हमेशा सिंगल टाइम ही आएंगी।
क्योंकि मास्क का एक रूल है, पहले सारी बिट 1 होती हैं और एक भी बिट 0 हो गई तो सारी 0 हो जाती है। अभी तक जितना भी आपने सबनेटिंग किया जाके वेरीफाई कर लो। ये पहले डिफ़ॉल्ट बार मास्किंग होती है, 24 बिट की, 16 की, 8 की, फिर सबनेटिंग करते हो, एक या दो या तीन चार बिट ऑन करते हो, उसके बाद सारी 0 होती है। कभी ऐसा होता ही नहीं कि 0 के बाद फिर कोई 1 हो जाए। पीसी में डालोगे तो रिजेक्ट मार देगा। तो जहां जहां पर 255 है ऊपर की वैल्यू नीचे उतार ली, और जहां इस ब्लू कलर में से कोई चीज़ है जो सिंगल टाइम आपके पास आता है, तो हमारे पास ये मौजूद है, इसको आप साइड में ले आइए। 137, 252, 252 पे ब्लॉक साइज कितना होता है? हम्म, हाँ जी। 6 बिट कौन है, 6 बिट पे ब्लॉक साइज कितना होता है? ए सर 6 बिट। 8 8 कैसे हो गया? एक दो, सॉरी सर 2 वो 4 ब्लॉक साइज कितना होगा? 4। 4 6 बिट ऑन है। इस 4 से 137 को काट दो विदाउट फ्रैक्शन। 4 दिया 12, एक बचा, 4 चौक 16। 34 की गुणा 4 से कर दो, 136 आ जाएगा। या 137 में से -1 कर दो तो 136 आ जाएगा। इसकी गुणा इससे कर दो, या इस एक को यहाँ माइनस कर दो 137 में से। तो ये जो 136 वैल्यू आपके पास आई है, ये वैल्यू कहाँ आ गई? यहाँ पे। इस नंबर की नेटवर्क आईडी क्या बन गई? ये बाइनरी में कन्वर्ट करोगे बहुत सारा टाइम लगेगा, गलती भी होने की चांसेस हैं। जहाँ जहाँ 255 है ऊपर की वैल्यू नीचे, ये हमेशा एक ही बार आएगी, दो बार नहीं आएगी। इससे काट दो ब्लॉक साइज से, जितनी बार कटेगा उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ रख दो, ये नेटवर्क आईडी आ गई। इस नेटवर्क आईडी में, इस वैल्यू में, इस वैल्यू में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो अगला नंबर क्या आ जाएगा? 140 202, 137, 217, 140। ये हो गई मेरी नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। नेक्स्ट इससे एक कम, इससे एक कम कितना हो जाएगा? एक लास्ट सौ उनतालीस ये भी आईडी हो गई। 137 फर्स्ट वैलिड, 138 लास्ट वैलिड। लास्ट ये निकल गया, 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 ये निकल गया। क्या ये क्लासफुल है? क्लासफुल तो तब होता जब सी की मास्किंग 24 होती। यस सर इसकी मास्किंग 24 होती तो क्लासफुल होता। बी की 8, बी की 16, ए की 8, तो ये क्लासफुल तो नहीं है। क्या क्लास क्लासलेस? यस क्लास सर, यस। जब कभी भी मास्किंग 8 या 24 से या 16 से कम ज़्यादा हो तो क्लासलेस हो जाएगा। सुपरनेट तब होता जब ये मास्किंग कम से कम 23 तो होती, 24 से। क्लास सी का मास्किंग 24 होता है, उससे सब एक कम भी होती तो सुपरनेट होता। तो इसका मतलब ये सबनेट। सुपरनेट, सब है ये सबनेट है, नोट करें। सब। इतनी चीज़ें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी एक साथ। कॉपी रखी है अभी, बदल जाएगी।
सेम दोबारा इसी क्वेश्चन को लिखेंगे। इसकी जो मास्किंग है वो लेट्स 21 कर दो। अगर 21 मास्किंग की तो क्या हो जाएगा, मास्क कितना बन जाएगा, 255 255 और 16 हो गया। 16 में 5 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, किस 21 सर। 21 तो आ गई, ऑक्टेट में वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तीसरे ऑक्टेट में 240 तो 4 पे होती है, 248 248। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे 2 बार 255 है, जहाँ जहाँ 255 है, 2 बार 255 है, ये तो आ गया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, तो जहाँ जीरो है, जहाँ जीरो है वहाँ क्या आ जाएगा 0। फिर आपके साथ में क्या बचा, एक ही ऑक्टेट 217 के साथ में दिस वन, 217 को 248, ब्लॉक साइज कितना हो गया, डोन है। बोला कैसे हो जाएगा, 5 बेटा होना है तो 8 का ब्लॉक साइज आ गया। 8 से 217 को काटो, 8 दूनी 16, कितना बचे, 5 कितनी बार जाएगा, 7 56। 216 आ जाएगा सर। गुणा 8 से कर दो, 216 आ जाएगा। 216। या यहाँ से एक माइनस कर दो, 217 से माइनस से एक तो 216, 214। 216 आ गया। ये क्या बन गई, नेटवर्क आईडी, पूरी एनआईडी बन गई। इस 216 में 8 जोड़ दो, क्या वैल्यू आ जाएगी, 224। 224.0। ये नेक्स्ट नेटवर्क आईडी है, इससे एक कम ये कितना, हमारी लास्ट तो वैलिड आईडी, नहीं ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं ब्रॉडकास्ट। 220 223.255। 0 वो 255। फर्स्ट वैलिड क्या हो जाएगा, 216.1, एक 223.254। 54। नेटवर्क की बिट कितनी है, 21। नेटवर्क की बिट कितनी है, 21। 21। होस्ट की बिट कितनी बच गई, 11। 11। 2 की पावर 11 माइनस 2। 2। ब्लॉक साइज निकल गया, ये सारी चीज़ें निकल गई। क्लास फुल है, नो। नहीं सर। क्लास लेस है, सबनेट है, नो। नो। सुपर नेट। मास्किंग क्लास सी की 21 हो गई, नोट। 21। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है सारी चीज़ें, नोट करिए।
हो गया। घर से कुछ होमवर्क नोट करने हैं। नोट करो। इन सब की वो सारी चीजें निकालनी है, पीछे डिस्कशन किया गया। कोई सवाल तो नहीं है भाई किसी का? क्लास एंड कर। सर ये 7th वाले में क्या है सर, ये आपने जो बनाए हुए ए और बी? एक अच्छा वो, का एड्रेस ये है, दूसरी का एड्रेस ये है। ओके ओके, कम्युनिकेशन होगा कि नहीं ये पुश बताना है इसमें। नीचे रूल है जो पीछे पढ़ा दिया गया है, ओके। फुलफिल होगा तभी कम्युनिकेशन होगा।